I hope you all are fine. So in this video we are going to start with chapter number 10. So chapter 10 start करेंगे night. सबसे पहले समझेंगे कि हमें इस पोएम में क्या गिवन है एंड देन एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 10 नाइट. नाइट मतलब होता है रात. ओके, जस्ट अ सेकेंड. रात. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. लेट अस रिसाइट. The sun that shines all day so bright. ठीक है, सबसे पहले लाइन में क्या बात की गई है? सन की बात की गई है. ठीक है, सन यानी सूर्य, सूरज. शाइन यानी चमकना, ब्राइट यानी तेज. ओके, सो सन जो है पूरा दिन बहुत ही ब्राइट, बहुत ही तेज चमकता है. आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट. आई वंडर. अब आई यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एक चाइल्ड की बात हो रही है. ठीक है, सो वो चाइल्ड जो है वो कह रहा है कि आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट. वंडर यानी सोचना. मैं सोचता हूँ कि जो सूरज है वो रात को कहाँ चला जाता है. इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल. सिंक यानी डूब जाना. ठीक है, अब जो ये यहाँ पे ये जो लाइन है ये सन के बारे में बात हुई है. तो सन जो है डूब जाता है कहाँ पे? बिहाइंड यानी पीछे, डिस्टेंस यानी दूर, हिल यानी माउंटेन या पहाड़. ठीक है, तो जो सूरज है वो दूर कहीं पहाड़ के पीछे डूब जाता है. एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल. जैसे ही सन डूब जाता है एक दूर पहाड़ के पीछे, और क्या हो जाता है? पूरे वर्ल्ड में डार्क यानी अंधेरा एंड स्टिल यानी शांति हो जाती है. ठीक है, सो अगेन क्या दिया है? द सन दैट शाइन्स ऑल डे लॉन्ग सो ब्राइट. यानी जो सन पूरे दिन बहुत चमकता है. आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट. मैं सोचती हूँ कि वो रात को कहाँ चला जाता है. इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल. वो दूर कहीं किसी पहाड़ के पीछे डूब जाता है. एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड नाइट. और पूरे वर्ल्ड में अंधेरा और शांति हो जाता है. ठीक है, ये चाइल्ड जो है यहाँ पे ये सोच रही है. ओके, देन आई गो टू बेड एंड स्लीप. ठीक है, फिर मैं बेड पे सोने चली जाती हूँ. अनटिल द डे बिगिन्स टू पीप. और मैं तब तक सोती रहती हूँ अनटिल जब तक डे बिगिन्स यानी दिन की शुरुआत नहीं होती. एंड डे बिगिन्स टू पीप. पीप यानी कि झांकना. ठीक है, यहाँ पे पोयम में इसका मीनिंग होता है कि जब तक दिन शुरू नहीं होता, दिन की शुरुआत नहीं होती, तब तक मैं बेड पे सोती रहती हूँ. एंड वेन माई आईज ओपन. जब मेरी आँख खुलती है, आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी. जब मेरी आँख खुलती है मैं देखती हूँ कि जो सन है वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, अपनी रोशनी डाल रहा होता है. ठीक है, सो इस तरीके से पोएम में बात की गई है. इट इज़ अबाउट अ सन. देन न्यू वर्ड्स हमें दिए हैं. वंडर यानी सोचना, डिस्टेंस यानी दूर, डिस्टेंट यानी दूर कहीं पे, पीप यानी झांकना. तो यहाँ पे हमारी पोएम होती है खत्म. अब हमें गिवन है लेटर्स थिंक. ए, आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन के हमें आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे. एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म होता है तो सन कहाँ चले जाता है? तो सन कहाँ चले जाता है? ये दूर कहीं किसी पहाड़ के पीछे डूब जाता है. आंसर इज द सन सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंस हिल आफ्टर द एंड ऑफ द डे. नंबर 2, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नीड्स द सन, वाई. अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें गिवन है. हमें पूछा गया है कि इसमें से सन की ज़रूरत किस किस को है और क्यों है. ठीक है, तो सबसे पहले दिया है सनफ्लावर. सनफ्लावर को सन की ज़रूरत होती है. यस, ठीक है, क्योंकि वो एक प्लांट है और प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है. राइट, सो सनफ्लावर को भी सन चाहिए. नेक्स्ट है टॉय. टॉय को सन चाहिए? नहीं, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे टॉयज़ को सन नहीं चाहिए. देन है प्लांट्स. तो प्लांट्स को सन चाहिए होता है. ओके, अपना खाना बनाने के लिए उनको सनलाइट चाहिए होती है. राइट, सो प्लांट्स को भी सन चाहिए होता है.
देन है डी टेबल, टेबल नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, उसको सन नहीं चाहिए होता है। देन है चिल्ड्रन, बच्चों को सन चाहिए होता है, यस, ठीक है, हमको बच्चों को सन क्यों चाहिए होता है, जैसे सूरज आएगा तभी दिन शुरू होगा, ठीक है, मॉर्निंग होगी, उसके बाद हम स्कूल जाएंगे, ठीक है, सन हमें हीट देता है, हमें लाइट देता है, ठीक है, और सन से हमें विटामिन भी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, ठीक है, तो सन हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रंस को भी सन चाहिए। अब इसमें हम आंसर में लिखेंगे सनफ्लावर एंड प्लांट्स नीड सन टू मेक देयर फूड एंड ग्रो, ठीक है, सनफ्लावर और प्लांट्स को सन चाहिए खाना बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए। वाइल चिल्ड्रन नीड सनलाइट फॉर हीट एंड लाइट, और बच्चों को सनलाइट चाहिए फॉर हीट एंड लाइट, ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना सेकेंड आंसर लिखेंगे। देन है नंबर 3, द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई, ठीक है, पोएम में किसकी बात की गई है, सन जो कि स्काई में है। वॉट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, हम और कौन सी चीज़ें देखते हैं जब हम स्काई में ऊपर देखते हैं, तो देखो हमें स्काई में कौन सी चीज़ें दिखती हैं। व्हेन आई लुक अप इन द स्काई आई सी बर्ड्स, बर्ड्स दिखते हैं, क्लाउड्स दिखते हैं, रेनबो, काइट्स, एयरप्लेन्स, स्टार्स एंड द मून, ये सभी चीज़ें मुझे स्काई के अंदर दिखाई देती हैं जब मैं ऊपर देखती हूँ। बी, थिंक एंड आंसर। नंबर 1, व्हाट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, जब सनराइज हो रहा है, सनराइज यानी सूर्य उगना, सनसेट यानी सूरज छिप जाना या सूरज का ढल जाना यानी कि शाम हो जाना, तो ये दो टाइम पे हमें कौन से कलर्स दिखाई देते हैं स्काई में, वी गेट टू सी येलो कलर, ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। नंबर 2, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट, जब हम रात को स्काई में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें मून दिखाई देता है, हमें स्टार्स दिखाई देते हैं। सो आंसर इज आई सी स्टार्स एंड द मून एट नाइट। नंबर 3, हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आइज़ इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं और अपनी आइज़ ओपन करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, हमें बहुत ही रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील होता है। ओके, सो आंसर इज आई फील रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड। देन नंबर 4, इमेजिन a day when sun doesn't come out, talk about how the day would be, अगर एक दिन सूरज नहीं निकलता है तो वो कैसा दिन होगा, ठीक है, उसके बारे में हमें सोचना है और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। तो देखो, विदाउट सन देयर विल बी नो हीट एंड लाइट, सन के बिना ना हीट होगी ना लाइट होगी। बर्ड्स विल नॉट सिंग, अगर लाइट ही नहीं होगी तो बर्ड्स बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, बर्ड्स सिंग नहीं करेंगे, वो अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे। प्लांट्स विल नॉट ग्रो, पेड़ पौधे भी नहीं उगेंगे। एंड वी चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू प्ले आउटसाइड, और हम बच्चे बाहर नहीं खेल पाएंगे, ठीक है, हम अपने सारे काम भी नहीं कर पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, जो बड़े हैं वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें होगी अगर सन बाहर नहीं आएगा तो। देन लेट अस डू, यहाँ पे हमें एक गेम दिया हुआ है, लेट अस प्ले अ गेम, ठीक है, डिस्कस करते हैं। लेट अस प्ले अ फन गेम कॉल्ड आई स्पाई, यहाँ पे किस गेम की बात हो रही है, आई स्पाई, चलो आई स्पाई खेलते हैं। वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइज, ठीक है, अब स्पाई का मतलब क्या होता है कि जो लोगों को ढूंढता है उसे स्पाई बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबका टर्न आएगा जो कि स्पाई करेगा। द स्पाई सीक्रेटली चूजेस समथिंग इन द रूम एंड गिव्स एवरीवन अ क्लू, तो स्पाई जो है वो क्या करेगा, रूम में से किसी एक चीज़ को चूज़ करेगा और बाकी सब बच्चों को क्लू देगा। द स्पाई स्टार्ट्स बाय सेइंग आई स्पाई विथ माई लिटिल आई समथिंग दैट इज एंड गिव्स अ क्लू, तो जो स्पाई है उसको ऐसा बोलना है, आई स्पाई विथ माई लिटिल आई समथिंग दैट इज, एंड उसको एक क्लू देना है। फॉर एग्जाम्पल आई स्पाई समथिंग दैट इज़ ब्लू, ठीक है, जैसे कि क्लू होगा कुछ ऐसी चीज़ जो कि ब्लू कलर की है। देन एवरीवन लुक्स अराउंड एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज़ ब्लू, फिर सब लोगों को आसपास देखना है और ब्लू कलर की चीज़ को फाइंड आउट करना है। मे बी इट इज़ अ पेन, अ चेयर एंड इवन समथिंग शर्ट, और वो ब्लू कलर की चीज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, पेन हो सकता है, चेयर हो सकती है, शर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ब्लू कलर की कोई भी चीज़ को उठा लेना है। इफ़ इट इज़ ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट द स्पाई कैन गिव मोर क्लूज,
अगर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी है, तो और ज़्यादा क्लूज़ देने पड़ेंगे स्पाई को। द चिल्ड्रन हु गेसेस राइट बिकम्स अ न्यू स्पाई, और जिसको सही मिलेगा वो न्यू स्पाई बन जाएगा। कीप प्लेइंग, टेकिंग टर्न्स बीइंग स्पाई एंड गेसिंग अंटिल एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी द स्पाई। और ये गेम को कंटिन्यू करना है जब तक हर किसी को स्पाई बनने का चांस नहीं मिल जाता। तो आपको क्लास में ये एक्टिविटी करनी है। देन नेक्स्ट है लेट अस स्पीक, ठीक है, बोलना है। रीड द वर्ड सेंटेंसेस। आई स्पाई अ फ्यू स्टार्स इन द स्काई। द वर्ड स्पाई बिगिंस विद SP, जहाँ पे जो वर्ड है स्पाई ये किससे शुरू हो रहा है, SP से, ठीक है। तो इसका साउंड क्या होगा, स्प, स्प। देन द वर्ड स्टार्स बिगिन विद ST, स्टार्स किससे शुरू हो रहा है, ST से, इसका साउंड होगा स्ट। द वर्ड स्काई बिगिंस विथ SK किससे शुरू, स्काई किससे शुरू हो रहा है, SK से, स्क, स्क, ओके। ये चीज़ें नोटिस करनी है। नाउ से दिस वर्ड अलाउड, अब ये सारे वर्ड्स हमें बोलने हैं। स्टार, स्टिक, स्पिन, स्टॉर्म, स्टेयर, स्किन, स्टोर, स्पून, स्केट, stain, splash, sky. Now let us learn. A. Read the following words and circle the words that are found in sky. ये वर्ड्स को पढ़ना है और जो भी स्काई में हमें दिखता है उसे सर्कल करना है। तो फर्स्ट है स्टार, स्टार स्काई में होते हैं, इसको सर्कल कर दो। देन है सन, सन भी स्काई में होता है, इसको भी सर्कल कर दो। ओके, इस तरीके से सर्कल करते हैं हम। स्टार को सर्कल कर दो, सन को सर्कल कर दो। देन क्लाउड्स, क्लाउड्स भी स्काई में होते हैं, इसे भी सर्कल कर दो। कंप्यूटर, कंप्यूटर होता है स्काई में, नहीं। स्टॉर्म यानी कि तूफान, तूफान हमें दिखाई देता है स्काई में, यस। बाईसाइकिल, नो। फ्लावर्स, नो। शूज़, नो। स्टोर, नो। मून, मून स्काई में दिखाई देता है, उसे सर्कल कर दो। रेनबो, यस, रेनबो भी स्काई में दिखाई देता है, उसे भी सर्कल कर दो। स्टेन, स्टेन यानी दाग, नो। देन रेन, रेन आसमान से गिरती है, ठीक है, स्काई से गिरती है, रेन सर्कल कर दो। देन मंकीज, मंकीज दिखते हैं स्काई में, नो, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स को सर्कल कर देना है। देन बी, एड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस। अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, उसके आगे सन लगाना है और न्यू वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट हमें दिया गया जैसे लाइट, इसके आगे लगा देना है सन, तो क्या हो जाएगा, सनलाइट, ठीक है। फिर फ्लावर के आगे सन लगा देना है, सन फ्लावर। देन रेस के आगे सन, सन रेस। देन सन सेट, उसके बाद सन राइज, सन ग्लासेस, ओके। और उसके बाद एक और वर्ड है जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, वो है संडे, तो यहाँ पे लिख दो सन डे, ठीक है। ये हो गया हमारा बी क्वेश्चन। सभी आंसर्स मिल गए, ऑलराइट। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, फ्रेंड्स को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।